जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जय माता दी डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों का एक बार फिर से नई ताज़ी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा यानी कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप भक्तों का दर्शन करने का तरीका पूरे तरीके से बदल जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। श्राइन बोर्ड बहुत ही बड़े कदम उठाने वाला है। माता रानी की पवित्र यात्रा पर बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जिसके चलते भक्तों को काफ़ी अच्छा अनुभव होने वाला है, ज़्यादा सुरक्षा मिलने वाली है, साथ ही काफ़ी बड़े बड़े आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। तो जानेंगे वो क्या हैं चीज़ें जिनसे आप सभी भक्तों को काफ़ी अच्छे दर्शन होंगे। वीडियो में तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा, माता रानी की पवित्र यात्रा पर पहली बार ऐसा दुखद हादसा देखा गया, जबकि नए साल के समय हजारों लाखों श्रद्धालु माता रानी की यात्रा पर दर्शन करने के लिए आए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण भगदड़ मच गई। भगदड़ में 12 भक्तों की मृत्यु भी होगी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखद हादसा था और शायद ही ऐसा हादसा होना चाहिए था। हालांकि इस पर श्राइन बोर्ड काफ़ी ज़्यादा इस समय सख्त हो चुका है। श्राइन बोर्ड नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में फिर से ये दोहराया जाए। इसके लिए श्राइन बोर्ड काफ़ी कड़ी जिम्मेदारी लेते हुए काफ़ी कड़े नियम यात्रा पर लागू करने वाला है, जिसको लेकर भक्तों को कहीं ना कहीं जागरूक करना डिवोशनल पॉइंट का भी काम है। तो इसलिए मैं आप सभी भक्तों के लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, साथ ही जम्मू कश्मीर के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सभी की मीटिंग हुई है और मीटिंग में 5 बड़ी चीज़ें सामने निकल कर आई है, जो कि मैं आप भक्तों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ के बारे में। अगर आप माता रानी की यात्रा पर दर्शन करने जाएंगे, माता रानी के पवित्र भवन पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री गेट है, जो कि आप सामने वीडियो में देख ही पा रहे हैं। अभी तक सिर्फ यही एक ऐसा गेट है जिससे कि माता रानी के भक्त भवन की ओर बढ़ सकते हैं या फिर भवन से नीचे कटरा की ओर रवाना हो सकते हैं। तो अब श्राइन बोर्ड बदलाव ये करने जा रहा है। सबसे बड़ा सबसे पहला बदलाव ये होगा कि माता रानी के भवन पर अब 2 रास्ते बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर भवन की तरफ भक्त बढ़ेंगे, माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो भक्तों को एक रास्ता जाने का मिलेगा और एक रास्ता नीचे वापस जाने का मिलेगा। तो 2 रास्ते पूरी तरीके से भवन पर बनाए जाएंगे। इसका निर्माण जल्द ही शुरू होगा और इस कॉन्सेप्ट को जल्द ही श्राइन बोर्ड शुरू करेगा। तो ये कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड का बहुत ही अच्छा कदम मैं कहूँगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कि श्राइन बोर्ड यात्राओं को लेकर क्या कड़े नियम उठा सकता है, जिसके लिए आने वाले समय में ज़्यादा सुधार हो सके और इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं बढ़ते हैं दूसरे बड़े बदलाव की तरफ। मैं आपको बताना चाहूँगा, माता रानी की पूरी यात्रा लगभग 13.5 किलोमीटर लंबी है, पर अगर कुल मिलाकर सभी रास्ते जोड़ दिए जाएं तो लगभग 30 किलोमीटर लंबी यात्रा हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि आप कटरा से ताराकोट मार्ग होते हुए माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर परिसर जाएं, या फिर आप बाणगंगा से होते हुए अर्धकुंवारी मंदिर परिसर जाएं, और फिर अर्धकुंवारी मंदिर परिसर से भी 2 रास्ते जुड़ जाते हैं माता रानी के भवन तक के। कुछ इसी तरीके से टोटल रास्ते हो जाते हैं 30 किलोमीटर के। श्राइन बोर्ड माता रानी की यात्रा पर दूसरा बड़ा बदलाव करने जा रहा है। भक्तों को रुकने की जगहें देने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको होल्डिंग पॉइंट मिलेंगे, यानी कि आपको विश्राम स्थल मिलेंगे। ये विश्राम स्थल कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भक्तों के लिए ऐसी वीडियो डिवोशनल पॉइंट लाता रहेगा, जिससे कि आप सभी भक्त जागरूक हो सकें, जानकारियाँ मिलती रहें। आपको बता देना चाहता हूँ, माता रानी की पवित्र यात्रा पर श्राइन बोर्ड 4 जगह रुकने की व्यवस्था करने वाला है। सबसे पहली व्यवस्था होगी कटरा में, जहाँ पे भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि जो भी भक्त माता रानी की यात्रा पर आता है, सबसे पहले तो भक्त कटरा ही आता है। माता रानी की यात्रा करने के लिए भक्त को कटरा पहुंचना पड़ता है, जहां पर भक्तों को होटल लेकर रुकना होता है। माता रानी की पवित्र यात्रा पर जाने से पहले भक्त स्नान करते हैं, फ्रेश होते हैं, अपने बैग जमा कराते हैं, तब कहीं जाकर ही माता रानी की 13.5 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए भक्त आगे बढ़ सकते हैं। वहीं श्राइन बोर्ड का ये कदम सबसे ज्यादा उन भक्तों के लिए अच्छा होगा जो कि होटल लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अभी तक कोई भी ऐसी कटरा में व्यवस्था नहीं है जहाँ पर भक्त निःशुल्क रुक सकें। तो ये काफ़ी अच्छा कदम माना जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताएं। जल्द ही इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। एक बार इसके लिए पूरी तरीके से जगह सुनिश्चित की जाएगी, उसके बाद इसका निर्माण का पूरा कार्य किया जाएगा। तो लगभग मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल के अंदर में ये पूरी तरीके से निर्माण हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी रुकने की व्यवस्था श्राइन बोर्ड चरणपाद का मंदिर परिसर के पास में करने वाला है। आपको पता होगा, जब आप माता रानी की यात्रा पर जाते हैं बाणगंगा मार्ग से, जो कि पौराणिक मार्ग है,
तो चरणपाद का मंदिर मात्र लगभग 1.5 किलोमीटर बाद ही आ जाता है, जहाँ पर भक्त माता रानी के पवित्र चरणों के दर्शन कर कर ही भवन परिसर और अर्धकुंवारी परिसर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो श्राइन बोर्ड अब वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था कर देता है, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो भक्त माता रानी की यात्रा पर रुकना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तो ऐसे भक्त वहाँ भी विश्राम कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। वहीं तीसरी बड़ी व्यवस्था भक्तों को अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। श्राइन बोर्ड ने पहले ही वहाँ पर काफ़ी अच्छे रुकने के इंतजाम तो किए ही हैं, जो कि कहीं ना कहीं कभी कभार कम भी पड़ जाते हैं। मानना यही है, जितनी ज़्यादा व्यवस्था होगी उतनी ज़्यादा भक्तों को सहूलियत मिलेगी। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी व्यवस्था भक्तों को सांझी छत मार्ग पर देखने के लिए मिलेगी, जो कि हाथी मत्था के रास्ते पर है। अगर आप अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन की ओर या फिर भैरव बाबा की ओर जाना चाहेंगे तो आपको पौराणिक मार्ग से जाना होगा, जिसका नाम हाथी मत्था मार्ग है, जो कि काफ़ी कठिन माना जाता है। आमतौर पर भक्त जाते तो नए रास्ते से हैं, जिसे हम हिमकोटी मार्ग कहते हैं, और जब भक्त पैदल आना चाहते हैं तो भैरव बाबा से भक्त हिमकोटी मार्ग की बजाय हाथी मत्था मार्ग से आने का ही प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी सरल पाया जाता है। उस रास्ते पर काफ़ी अच्छा भक्तों को अनुभव भी होता है, जो कि रास्ता सांझी छत पर जाकर मिलता है। तो कहीं ना कहीं भक्तों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर सांझी छत पे भी श्राइन बोर्ड रुकने की अच्छी व्यवस्था कर देता है। जो भक्त भवन पर रुक नहीं पाएंगे या फिर उन्हें रुकने की नहीं जगह मिलेगी, कहीं ना कहीं इन चारों जगहों में से वो कहीं भी रुक सकते हैं। भवन पर रुकने वाले भक्त सांझी छत आ सकते हैं, अर्धकुंवारी या फिर चरणपाद का भी आकर रुक सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे कदम मैं कहूँगा। आपका इस पर क्या सुझाव है, ज़रूर हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। वहीं आप भक्तों को अगर वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सपोर्ट दिखाना ना भूलें, जिससे कि माता रानी की पवित्र यात्रा से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी आप घर बैठे रोजाना प्राप्त कर सकें। वहीं बढ़ते हैं वीडियो में आगे तीसरी बड़ी जानकारी की तरफ, तीसरे बड़े बदलाव की तरफ। आप भक्तों को तो याद ही होगा, अगर आप माता रानी की यात्रा पर अक्सर जाते रहते हैं तो आपको याद दिला देना चाहता हूँ, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि माता रानी की पवित्र भवन पर अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी दर्शन पर्ची लेने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर सालों पहले की बात करी जाए तो माता रानी के भवन पर बढ़ते हुए भक्तों को अगर दर्शन करने हैं, माता रानी की पवित्र पिंडी के अगर दर्शन करने हैं, तो भक्तों को अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होती थी। उस यात्रा पर्ची पर या तो स्टैंप लगाई जाती थी या फिर उसे स्कैन किया जाता था। फिर आपका ग्रुप नंबर आया करता था। ग्रुप नंबर आने के बाद में ही भक्त दर्शन पर जाया करते थे, जिससे सबसे बड़ा फायदा होता था, जिन भक्तों का ग्रुप नंबर आता था सिर्फ वही लाइन में लगते थे। बाकी भक्त या तो रेस्ट कर लेते थे, खाने पीने चले जाते थे। मतलब सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यही हुआ करता था कि भक्तों का अगर नंबर नहीं आता है तो भक्त बेफिजूल में ना तो लाइन में लगा करते थे, ना ही लाइन लंबी हुआ करती थी, ना ही भीड़ भरा करती थी। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिसको पता नहीं किस वजह से श्राइन बोर्ड ने एक समय के बाद ख़त्म कर दिया। वहीं अब इस कॉन्सेप्ट को दोबारा लाया जा रहा है माता रानी की पवित्र यात्रा पर दर्शन करने के लिए। बिल्कुल सही सुना, अगर माता रानी के पवित्र भवन पर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे आने वाले समय में, तो ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है कि भक्तों को फिर से पर्ची मिलेगी। पर्ची के साथ भक्तों को टोकन मिलेगा, जैसे कि आपने अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में भी देखा होगा। कुछ इसी तरीके से भक्तों को अगर माता रानी की पवित्र गुफा में दर्शन करने हैं तो भक्तों को पहले अपनी पर्ची दिखानी होगी, टोकन नंबर दिखाना होगा। जब उनका टोकन नंबर आ जाएगा, उनका ग्रुप नंबर आ जाएगा, तब कहीं जाकर ही भक्त माता रानी की पवित्र यात्रा की ओर, दर्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो क्या कहना है आपका इस पर, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। श्राइन बोर्ड के जितने भी कदम हैं आपके हिसाब से अभी तक जो मैंने वीडियो में बताए, आपको क्या लगता है इनसे कितना ज़्यादा सुधार आएगा माता रानी की यात्रा पर, भक्तों को कितने पवित्र तरीके से, अच्छे तरीके से दर्शन हो पाएंगे? आपका इस पर क्या कहना है, ज़रूर अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। वहीं आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं चौथे बड़े कदम की तरफ, जो कि श्राइन बोर्ड यात्रा को लेकर उठाने वाला है। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, माता रानी की पवित्र यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड जल्द ही एक ट्रैकिंग सिस्टम लेकर आने वाला है। मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देखा जाएगा कि कितने भक्त माता रानी की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे कर ही माता रानी की यात्रा के लिए भक्तों को आगे भेजा जाएगा, छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि माता रानी के भक्त एक जगह ही बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाएं, जिसकी वजह से फिर कभी भगदड़ का माहौल मच सके। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात होगी, काफ़ी सरल तरीके से इसको बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से ही माता रानी की यात्रा को सुरक्षित और सुनिश्चित बनाया जाएगा। इसके लिए श्राइन बोर्ड RFID यूज़ करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ की जाएंगी। साथ ही
ज्यादा तादाद में सीसीटीवी और सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा स्टाफ होगा वो बैठे बैठे ही देख सकेगा कि कहाँ भक्तों की ज़्यादा भीड़ है। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ से भीड़ को हटाने की शुरुआत की जाएगी, जिससे इस तरीके के हादसे फिर से फ्यूचर में ना देखे जाएं और कहीं ना कहीं भक्तों की जो सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। आपका इस कदम पर क्या कहना है, ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी कदम की तरफ, जो कि श्राइन बोर्ड यात्रा को लेकर आने वाले समय में लेने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रैकिंग कार्ड के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी यात्रा अगर आप करते हैं, आपने कभी घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी अगर आपने लिया होगा, तो आप जैसे ही घोड़ा या फिर कुछ पिट्ठू पालकी करते हैं तो आपको पालकी वाले का, घोड़े वाले का एक आईडी कार्ड लेना होता है, जिसमें उसकी सभी डिटेल्स होती हैं। यानी कि जो घोड़े वाला है उसका कार्ड ही उसके लिए सब कुछ होता है। अगर उसका कार्ड आप वापस ना करें या फिर उसका कार्ड खो जाए तो कहीं ना कहीं जो घोड़े वाला है वो यात्रा पर जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो आईडी कार्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, घोड़े वाले के लिए भी और यात्री के लिए भी। इन केस अगर घोड़े वाले से कोई गलती हो जाती है तो यात्री उसकी शिकायत भी कर सकता है, क्योंकि उस आईडी कार्ड में सभी डिटेल्स उनकी होती है। कुछ इसी तरीके से जो भी भक्त माता रानी की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आने वाले समय में श्राइन बोर्ड उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने वाला है। यानी कि भक्त अगर माता रानी की पवित्र यात्रा की ओर बढ़ते हैं कटरा से, तो उन्हें एक आईडी कार्ड दे दिया जाएगा, जो कि टेम्परेरी बेसिस पर बनाया जा सकता है, जिसमें भक्तों की सारी डिटेल्स होंगी। उन डिटेल के माध्यम पर भक्तों को ट्रैक भी किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है कि भक्त कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। जिस चेक पॉइंट से आप आगे निकलते रहेंगे, आपका जो आईडी कार्ड है पंच होता रहेगा, जिससे कि श्राइन बोर्ड को पता लगता रहेगा कि भक्त कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है और भक्त कहाँ पर आखिरी बार देखा गया था, जिससे सबसे बड़ी मदद मिल सकती है उन यात्रियों के लिए जो कि यात्रा पर खो जाते हैं। मान के चलिए कोई छोटा बच्चा है, उनके गले में अगर कार्ड डाल दिया जाता है, किसी कारणवश वो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, जो कि अक्सर माता रानी की यात्रा पर देखा जाता है, क्योंकि भारी भीड़ के चलते ऐसे किस्से अक्सर हो जाते हैं, जिसमें एक दूसरे को ढूंढना ही बहुत बड़ी बात होती है। जिसका सबसे बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर में सिम का ना चलना। जितनी भी प्रीपेड सिम है किसी भी अन्य राज्य की, वो जम्मू कश्मीर में आने से पहले ही पठानकोट में बंद हो जाती है। ज़्यादा तादाद ऐसे भक्तों की होती है जिनको या तो पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर प्रीपेड सिम नहीं चलेंगी, या फिर ऐसे भक्त होते हैं जिनके पास पोस्टपेड सिम की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर ये नई व्यवस्था आ जाती है, आईडी कार्ड भक्तों को मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई खो जाता है, कोई भक्त एक दूसरे से बिछड़ जाता है, अपने परिवार से अगर दूर हो जाते हैं, तो आईडी कार्ड के माध्यम से श्राइन बोर्ड बड़े आराम से पता लगा सकता है कि भक्त को आखिरी बार कहाँ देखा गया था, जिससे कि एक दूसरे को ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। किसी भी तरीके की दुर्घटना के समय श्राइन बोर्ड ये भी पता लगा सकता है कि कितने भक्त यात्रा पर गए थे। आपका इस पर क्या कहना है, और ज़्यादा इस पर क्या सुधार हो सकता है, क्या श्राइन बोर्ड नया कर सकता है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको कोई भी सुझाव हमें अच्छा लगेगा, हम ज़रूर उस सुझाव को श्राइन बोर्ड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहेगा, माता रानी की यात्रा जितनी ज़्यादा सुरक्षित हो सके, जितनी ज़्यादा कुशल मंगल हो सके, उतना ही अच्छा है। माता रानी के भक्त कितने दूर से आते हैं ये तो माता रानी और भक्त ही जानते हैं। माता रानी के प्रति दिल में प्यार रखना, उनके लिए भावना रखना और यात्रा करते हुए एक खुश मिजाज माहौल देखना अपने आप में हर किसी को ही पसंद है। मैं आशा यही करूँगा कि आने वाले समय में श्राइन बोर्ड जितना हो सके माता रानी की यात्रा को कुशल मंगल बनाएंगे और यात्रा पर किसी भी तरीके की अनहोनी से लड़ने के लिए सभी इंतजाम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी भक्त माता रानी की पवित्र यात्रा से जुड़ी कुछ इसी तरीके की जानकारियाँ जान सके, अपनी यात्रा को सुखद और सफल बना सकें। अगर आप भक्त भी माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताना ना भूलें। अपनी हाजिरी लगाते हुए जय माता दी लिखना भी ना भूलें। वहीं अगर वीडियो को लेकर भी आपके मन में कोई सुझाव है तो आप जरूर हमें सुझाव देना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं माता रानी की यात्रा से जुड़ी रोजाना ताज़ा तस्वीरें, पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।